स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जो मैथ की 16.2 एक्सरसाइज है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसमें आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है और आयतन पूछा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। तो प्रश्न में हम बेलन के आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, पाई आर स्क्वायर 616। पाई की जगह मान लिख दो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616। अब तिरछा गुणा कर दो इनको। 22 आर स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए, 22 आर स्क्वायर। 616 को 7 से गुणा किया, 616 गुणा 7। आर स्क्वायर आपका यहां रह जाएगा, 616 गुणा 7। इसमें किसका भाग लग जाएगा, 22 का। ठीक है, 22 का भाग इसमें दिया, 22 से कम 22, इसमें 22 46 और 22 176। आर स्क्वायर बराबर, इसको 28 को 7 को गुणा कर लेंगे, 28 और 7 को गुणा किया तो कितने आ गए, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़े तो 19। आर स्क्वायर बराबर 196 है, तो आर बराबर क्या हो गया, रूट 196। 196 का वर्गमूल क्या हो गया, 14। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें प्रश्न में पूछा क्या है, हमें प्रश्न में बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22/7। आर हमने अभी ज्ञात किया है 14, 14 लिख दो। कितनी बार, आर स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे 14 इंटू एच। एच कितनी देर की है, हाइट क्वेश्चन में दे रखी है 21। ठीक है, 7 का भाग 21 में दिया तो 7 या 21। अब इनको चारों को गुणा कर लो, 22 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 3। तो 14 को 14 से गुणा किया तो 196 हो गया। 196 को 3 से गुणा किया, 3 6 18, 3 27, 1 28, 3 1 3 4 5, 588। 588 को किससे गुणा कर ले आप, 22 से गुणा कर लो। 2 8 16, 2 8 16, 1 17, 2 5 10 11। इसी तरह से इसको गुणा कर लिया तो आपके पास आंसर आ गए 12,936 सेमी क्यूब। ये तो हो गया आपका बेलन का आयतन। अब देखो विद्यार्थियों, एक इसी टाइप का थोड़ा और अलग क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं यहां बेलन का आधार का क्षेत्रफल न करके यहां मैं बेलन का
आधार की परिधि कर दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, एक बेलन के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें वही बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी देर की है, 44 मीटर। अब आर नहीं है, आर किससे निकालेंगे, इस आधार की परिधि से आर निकाल लो। आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 44, 2 का 2 पाई की जगह 22/7, आर अब हमारे पास है नहीं, आर की जगह आर बराबर 44। ठीक है, तिरछा गुणा कर दो, 2 गुणा 22 गुणा आर को 1 से गुणा किया तो कितने हो गए, 2 गुणा 22 गुणा आर, 44 को 7 से गुणा किया, 44 गुणा 7। अब आर आपका यहां रह जाएगा, 44 गुणा 7, 2 गुणा 22 का भाग लग जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। प्रश्न में पूछा क्या है आपको, बेलन का आयतन। अब लिख लो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह क्या लिख दोगे, 22/7 गुणा आर हमने अभी ज्ञात की है 7 गुणा 7, एच प्रश्न में दे रखी है कितनी, 21, 7 से 7 कट गया, अब 21 को 7 से गुणा किया तो कितने हो गए, 49, 49 को किससे गुणा कर ले, सॉरी 7 से 7 कट गए, 21 को 7 से गुणा किया तो क्या हो गया, 147 हो गए, 147 को 22 से गुणा कर लो, तो गुणा करने पर आपका आ गया 2 7 14, आपका बेलन का आयतन आ गया 3234 मीटर क्यूब। इस तरीके से आपका ये बेलन का आयतन हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।